नमस्कार। आपकी नज़रें हटके डट चुकी हैं जन जन की आवाज़ न्यूज भारत की ओर। मैं आपके साथ हूं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता। वक्त हो चला है आज की ताज़ा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुक करते हैं आज की विशेष खबर की ओर। आज संविधान दिवस के अवसर पर बहुत से बुद्धिजीवी वर्गों ने अपनी अपनी बात रखी। सभी ने संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई गतिविधियों एवं संघर्षों का बखान करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक परिश्रम के स्वरूप भारतवर्ष का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान को 25 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जिसके कारण इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था तथा संविधान लागू होने के उपरांत देश में प्रचलित समस्त विधान एवं परंपराएं स्वतः समाप्त हो गई थीं। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। अर्थात उपरोक्त आधार पर देश के किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान लागू होने के 73 वर्ष बाद भी गरीबों और शोषितों के विरुद्ध आज भी भेदभाव जारी है, जिससे स्पष्ट है कि संविधान को अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। देश की आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने तक देश में उन लोगों का शासन है जो वर्षों से SC, ST और OBC पर अत्याचार करते आए हैं और जो हमेशा अत्याचार करने के आदी रहे हैं। उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आज संविधान को पूर्णतः लागू करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान तैयार करने के बाद अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि संविधान चाहे कितना अच्छा हो, इसे लागू करने वाले अगर अच्छे नहीं हैं तो संविधान जरूर बुरा साबित होगा। भारतीय जनमानस तथा देश की प्रगति के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो संविधान में समाहित ना हो, किंतु इसे पूर्ण रूप से लागू करने तथा उस पर अमल करने की इच्छा शक्ति सरकार में जब तक नहीं होगी तब तक इस देश और देशवासियों की प्रगति की कल्पना करना बेईमानी होगा। तो आइए देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हम सब मिलकर दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रयास करने का संकल्प लें। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं मंगल शुभकामनाएं। जन जन की आवाज़ न्यूज भारत से विशेष संवाददाता निर्मल कुमार शास्त्री की खास रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के अन्य बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें जन जन की आवाज़ न्यूज भारत और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।